तो अब हम बात करेंगे एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं दोस्तों कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स। अगर दोस्तों बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 15,182 करोड़, जो कि दोस्तों एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद दोस्तों बात करें कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है दोस्तों 21.4। तो देखने में दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन यहाँ पर सही लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ पर स्टैंड कर रही है। इसके बाद दोस्तों बात करें आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वह है दोस्तों 14.7%, जो कि दोस्तों एक अच्छी आरओसीई है। उसके बाद दोस्तों बात करें आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वह है दोस्तों 252%, जो कि दोस्तों एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी यहाँ पर आरओआईसी है। इसके बाद दोस्तों बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है तो 53%, जो कि दोस्तों एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद दोस्तों बात करें पब्लिक होल्डिंग की, तो पब्लिक होल्डिंग है 15.5%, जो कि एक अच्छी पब्लिक होल्डिंग है। उसके बाद दोस्तों बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो डेट टू इक्विटी रेशियो है दोस्तों 1.54। तो कंपनी के ऊपर यहाँ पर डेट जरूर है, पर क्योंकि दोस्तों एक फाइनेंस कंपनी है जिसका बिजनेस मॉडल दोस्तों डेट पर पैसा लेकर उस पैसे को आगे देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्निंग करना होता है, जिस वजह से दोस्तों कंपनी को यहाँ पर डेट लेना पड़ता है। और उसी वजह से दोस्तों कंपनी बुक्स में यहाँ डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा दिखाई देती है, जो कि एक फाइनेंस या बैंकिंग कंपनी के लिए कोई इशू की बात नहीं होती। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों यहाँ पर अच्छे हैं। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने सेक्टर के अदर टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कहाँ पर स्टैंड कर रही है। अगर दोस्तों बात करें बजाज हाउसिंग की, उसकी पी रेशियो है 49.47। अगर दोस्तों बात करें हुडको की, उसकी पी रेशियो है 17.11। अगर दोस्तों बात करें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की, उसकी पी रेशियो है 6.72। और वहीं दोस्तों बात करें एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड की, उसकी पी रेशियो है 21.45। तो अगर दोस्तों बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की, तो अपने सेक्टर के टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन इस समय सही है। इसके बाद दोस्तों बात करें बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू भी बढ़ी है, जो कि लास्ट ईयर 67.05 थी, जो कि इस साल बढ़कर 80.31 यहाँ पर हो गई है। क्योंकि दोस्तों ईयर ऑन ईयर यहाँ पर बुक वैल्यू बढ़ी है, तो ये भी कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। तो फाइनली दोस्तों चलते हैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट पर और देखते हैं आज जो कंपनी ने अपना क्वार्टर थ्री रिजल्ट यहाँ पर पेश किया है, उसमें कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर दोस्तों बात करें सेल्स की, तो लास्ट क्वार्टर में तो कंपनी ने 421 करोड़ की यहाँ पर सेल्स करी थी, जो कि इस क्वार्टर में बढ़कर 450 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हो गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ दिखाई है। इसके बाद बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो लास्ट क्वार्टर में दोस्तों कंपनी ने 182 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि इस क्वार्टर में बढ़कर 190 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों कंपनी ने नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है। इसके बाद दोस्तों बात करें ईयर ऑन ईयर क्वार्टर रिजल्ट की और देखते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी है। अगर दोस्तों बात करें सेल्स की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर में दोस्तों कंपनी ने 351 करोड़ की यहाँ पर सेल्स करी थी, जो कि इस साल इस क्वार्टर में बढ़कर 450 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हो गई है। तो अगर दोस्तों बात करें सेल्स की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली यहाँ पर कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ दिखाई है। इसके बाद दोस्तों बात करें नेट प्रॉफिट की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर में तो कंपनी ने 158 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि इस साल इस क्वार्टर में बढ़कर 190 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। और नेट प्रॉफिट के अंदर भी दोस्तों कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ दिखाई और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली यहाँ पर कंपनी ने नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की, तो कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा और पॉजिटिव यहाँ पर रहा है। इसके बाद दोस्तों बात करें कंपनी के कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी लगभग हमेशा ही कंपनी का नेगेटिव रहा है और मार्च 24 के बाद भी 2024 के बाद भी यहाँ पर कंपनी का कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो नेगेटिव है। पर क्योंकि दोस्तों ये एक फाइनेंस कंपनी है जिसका बिजनेस मॉडल डेट पर पैसा देकर उस पैसे को डेट पर पैसा लेकर उस पैसे को आगे देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्निंग करना होता है, जिस वजह से दोस्तों जो कंपनी का कैश है वो इनफ्लो की जगह आउटफ्लो ज़्यादा करता है। और उसी वजह से जो कंपनी की बुक्स होती हैं उसके अंदर कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव दिखाई देता है, जो कि एक बैंकिंग या फाइनेंस कंपनी के लिए कोई इशू की बात यहाँ पर नहीं होती। इसके बाद दोस्तों बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों लास्ट क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में कम हुई है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 53.90% थी, जो कि इस क्वार्टर में गिरकर 52.99% हुई है। क्योंकि दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हुई है, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों बात करें पब्लिक होल्डिंग की, तो पब्लिक होल्डिंग दोस्तों लास्ट क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में बढ़ गई है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 14.16% थी, जो कि इस क्वार्टर में बढ़कर 15.47% हो गई है। क्योंकि दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग बढ़ी है, तो ये भी इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों ये था क्वार्टर थ्री का रिजल्ट एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे भी बढ़िया और अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।